बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 23 रिव्यू। सच कहूँ यार, आज ना बहुत भसड़ मची है यार घर में। अमाल ने पता नहीं कौन सी गोली खा ली है यार। मतलब उसको देख के ना मुझे लग रहा था कि मैं नींद की गोली खा लूँ और सो जाऊँ। मतलब इतना चिढ़ा हुआ था अमाल। मतलब आज ना मुझे टोटली गुंडा लगा अमाल, पता है। मतलब वो बोलते हैं ना, सबके ऊपर रॉब वगैरह झाड़ना, बस कैप्टन बन गए या मतलब पूरे घर को खरीद लिया, ऐसा हो गया है। लेकिन पता नहीं क्यों सब पे मतलब छिड़ा हुआ था। पता नहीं क्या उसकी पर्सनल भी प्रॉब्लम। कई कई लोगों को ना पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है। समझो घर वालों की याद आ रही है या फिर उसकी कोई समवन स्पेशल है उसकी याद आ रही है, कुछ ना कुछ होगा यार रीज़न। वो ना अभी हम थोड़ी ना अपनी प्रॉब्लम को किसी किसी का ना ये नेचर होता है कि किसी का गुस्सा किसी और पे निकालना। तो बस यही चीज़ें थी। अमल सबको ड्यूटी बांट रहा है भाई। मैं तो बोलती हूँ तान्या नहीं, सॉरी, तान्या की भी बात करूँगी मैं। फिलहाल अमल के बारे में बात कर लेते हैं। अमल अमल इतना घर में घुमा है आज, कम से कम 10,000 मतलब वॉक टाइम हो गया होगा उसका। मतलब पैदल चल के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ घूम ही रहा है बंदा, बैठ ही नहीं रहा है, बिल्कुल चैन नहीं है। सबको ड्यूटी बांटते बांटते पूरे घर में चक्कर लगा रहा है भाई अमर। और सबसे पहले हमने देखा भाई कुनिका और बशीर। कुनिका और बशीर, उससे काम करवाओ। किसे, शायद वो नेहल के बारे में बात कर रहा होगा। फिर अमर बोला भाई नेहल तुम लंच बनाओगी। नेहल ने कहा नहीं यार अमल, मैं ठीक है मैं लंच बनाऊंगी। मैं सबको बोल देती हूँ एक बार कि नाश्ता जो है ना, मतलब ब्रेकफास्ट वो हेवी कर ले, क्योंकि लंच में देर से बनाऊंगी, क्योंकि मेरा जो है ना जिम करने का टाइम होता है, ओके। तो यार ये जिम बाद में भी कर सकती है, खाना बना देती बाद में जिम कर लेती, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। पर नहीं, हमें मुद्दा चाहिए। वो मेरे से भिड़ने आ रहा है ना, तो मैं भिड़ूंगी। वो मेरे से हुक्म चलेगा, मैं क्यों सुनूं? नहीं, उसने जो टाइम दिया है ना कि तुमको जो है लंच 1 बजे बनाना, नहीं मैं 4 बजे बनाऊंगी, तब मज़ा आएगा, तब मुद्दा बनेगा। और मुझे तो चाहिए मुद्दा। बस यही चल रहा है नेहल का। सच कहूँ तो, सच कहूँ यार, नेहल हो कुनिका हो, इन सबको ना भाई चाहिए। कुनिका ना मतलब ऐसी बंदी हो गई है। देखो किसी किसी है ना एकदम स्ट्रिक्ट डैड होते हैं, देखो ऐसे। आ गया कॉलेज से, चल बैग रख, ये ले आटा, जा चक्की में से पीस के आ। हाँ आ गया पीस के, चल जा झाड़ू मार के आ। अच्छा तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, जा झाड़ू मार के आ। ठीक है वो हो गया, चल इधर आ जा, मेरे पैर दबा दे यार, बहुत दर्द कर रहे मेरे पैर। बस वो जो होते ना स्ट्रिक्ट वाले पापा, वैसे माएँ तो नहीं होती, माँ तो बहुत प्यारी होती है, लेकिन कुछ पापा होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट उनका स्वभाव होता है, स्ट्रिक्ट कुछ होते हैं ऐसे। और कुछ औरतें भी होंगी, होती होंगी स्ट्रिक्ट, लेकिन मैंने लाइफ में नहीं देखी। आपने देखी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट औरतें मैंने कभी देखी नहीं। हाँ, लेकिन कुनिका को देख के मुझे पता चल गया, वो है ना वही। सच में उसको पहली बार मैंने इतनी स्ट्रांग लेडी जो है ना, मतलब स्ट्रांग लेडीज देखी है, लेकिन ना वो स्ट्रांग नहीं, वो है ना हर चीज़ में ना, वो क्या बोलते हैं, उंगली डालती है, उंगली करना, हर चीज़ में उंगली करना, कि सामने वाले को ना सताया कैसे जाए, बस वही है। हाँ, वो होते हैं ना, मैंने बोला ना अभी, वो जो फादर होते हैं एकदम कड़क टाइप, ठीक है, उनके भी अंदर प्यार होगा, लेकिन ये जो है ना, नो, कीप क्वाइट, कीप योर माउथ शट, शट अप, शट अप, डोंट कॉल मी मैडम, डोंट कॉल मी मैडम। बस भाई इसका यही चलता रहता है भाई। हाँ, वो मैडम ना सुनने के लिए कुछ, भाई कुछ ना सुनने के लिए तैयार है भाई। तो भाई कुनिका है ना वैसे स्ट्रिक्ट वाली बन गई घर में, और उनको कोई समझाए ये आपका खुद का घर नहीं है। फारा खान ने यही समझाया, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने बच्चों पर हुक्म चला सकती हो, वो सुन के भी लेंगे, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारे बच्चे नहीं है। तुम एक घर में बिग बॉस के घर में आई हो, कंट्री का सबसे बिगेस्ट रियलिटी शो। हाँ, तो ये कंटेस्टेंट है, ये जो है ना इन्होंने अपने आप को बनाए है, कोई यूट्यूबर है, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई क्या है। तो ये सब है ना चर्चित चेहरे हैं, जिन्होंने अपना करियर बनाया है, जिन्होंने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमा रहे, फेमस चेहरे, ये है वो।
तो ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, या ना ही कोई राह चलते इंसान है जिनसे तुम इतनी बदतमीज से बातें करोगी। तो यही होता है कि भाई वो जो है ना, वो अपना घर समझ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो माँ बनना चाहती है तो सब माँ बन के प्यार से रह भी रहे थे। आपने वो अभिषेक वाला सीन देखा है क्या, जब है ना एकदम पहले पहले हफ्ते में, जब कुनिका ने अभिषेक को बहुत सुनाया था कुछ खाने के लिए, और वो डैन्यूब रूम में बैठ के ना रो रहा था बंदा। यार मैंने इसको माँ की जैसा समझा था, लेकिन मैं समझ गया ये बिग बॉस का ही घर है, और है ना माँ सिर्फ एक होती है और अपनी माँ होती है। तानिया को भी यही समझाया था फराक मैम ने कि भाई माँ की जो है ना अहमियत और माँ का जो दर्जा है ना, सिर्फ अपनी जन्म देती माँ को देना चाहिए, ना ही कि किसी को भी देना चाहिए, याद रखियो। तो बस यही होता है कि ना, मतलब कुनिका जो है ना हर बात में उंगली करती है। नेहल इतना घी क्यों यूज़ किया, चलो रखो। ये भिंडी आँख में पड़े, चलो रखो। क्या ये रोटी अब तक ढकी नहीं गई, अभी के अभी ढक दो, चलो। ये और ये रहता है भाई। तो उनका हर चीज़ में टांग अड़ाना ये पसंद नहीं है किसको, अमाल को। इसीलिए अमाल ने ना बहुत जो है ना डांट लगाई है कुनिका जी को। और सबसे पहले वो जो शहबाज की लड़ाई है ना, वो हमें पूरी तो दिखाई नहीं दी, मतलब दिखाई नहीं गई बिग बॉस की तरफ से। और भाई सबसे पहले जो सोर्सेस से जो खबर आई थी ना सोशल मीडिया पे, जो एक सोर्स है जो बिग बॉस की खबरें जो है वायरल करता है, तो उस सोर्स से जो खबर आई थी कि शहबाज और उसकी लड़ाई हो गई अभिषेक की, और उनको जो है मतलब नॉमिनेट कर दिया है पूरे सीज़न के लिए। ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, कुछ नहीं। और वैसे भी अब रिव्यू कर रहे तो नॉमिनेशन की एक खबर बता दूँ, पूरा घर जो है नॉमिनेट हो चुका है। ओके, बिग बॉस ने पूरे घर वालों को सज़ा दी है और पूरा घर नॉमिनेट हो चुका है, क्योंकि ये लोग जो है नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे, जो बिग बॉस को कतई पसंद नहीं आया। सब बोल रहे थे यार इस बार ना मैं इसको नॉमिनेट करने वाला इसको। और ये बंदा, अब मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ जो 2 बंदे बैठे हुए वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। अरे नहीं नॉमिनेशन डिस्कस मत कर, चुप कर, कुछ नहीं बोलना, तेरे को जो करना है कर भाई, हमको कुछ नहीं पूछना, तू जो टाइम पे करेगा वो करेगा। लेकिन कोई किसी को डांट नहीं रहा है कि भाई नॉमिनेशन डिस्कस। घर में सब लोग नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे और बिग बॉस ने बोला तुमने सबसे बड़ा रूल तोड़ा है नॉमिनेशन डिस्कस करने का। तो अमाल को छोड़ के पूरा घर जो है नॉमिनेट हो चुका है गाइस। यस, ये आज की खबर है। चलो अभी हम रिव्यू पर आते हैं। फिर अमाल बोला भाई हाँ, अमाल बोला नेहल लंच बनाओ, नहीं बोले मेरा फिर जिम टाइम है, प्लीज़ कर लो लंच। अमाल बोला हम। नेहल से पूछा तुम लंच कर लो, तो नेहल ने अमाल से थोड़ा सा बहसबाजी करना स्टार्ट किया। फिर नेहल सीधा गई नीलम के पास। नीलम तुम रेडी हो लंच करने के लिए? नीलम बोली हम तो रेडी थे, लेकिन हमको क्या डिनर करने के लिए, डिनर बनाएंगे। लंच बोला तो हम लंच भी बना लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं हमको। तो फिर भी वो मुझे ही क्यों बोल रहा है लंच करने को, मतलब मुझे ही क्यों बोला जा रहा है कि मैं लंच ही बनाऊँ, ये नेहल का कहना है। तो अमाल बोला भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, जहाँ लंच बना ले, मेरा दिमाग मत खा तू। वैसे मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ, पता नहीं किस चीज़ से इसका दिमाग घुमा होता है। तो फिर शहबाज और अमाल की बातें हम देखें कि अशनूर और अभिषेक के बारे में। शहबाज बोला यार वो अशनूर और अभिषेक का यार कुछ तो चल रहा है उनका। सच कहूँ तो यार, अगर मैं देख रही हूँ ये बहुत करीब आ रहे हैं, मतलब एज अ फ्रेंड आ रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अशनूर जाती ना तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो अशनूर का होगा। क्योंकि मैं बता दूँ कि यार वो शाइनिंग स्टार है, वो बच्ची अभी 21 साल की है, मतलब है ना उसके सामने पूरा करियर पड़ा है, तो उसको 21 साल की उम्र में एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। हाँ दोस्त बनाती ठीक है, इन अ गुड वे, वेरी वेरी गुड, आप दोस्त बना के रखो और दोस्ती बना के रखो, लेकिन उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मतलब सच कहूँ ना, ये प्यार व्यार के चक्कर में ना उसको अभी तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका करियर जो है ना अभी पीक पे। बिग बॉस के बाद उसको ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जिस तरह से उसने मतलब अपना करियर बनाया है, काबिल तारीफ़ है।
तो इन सब चक्करों में तो डेफिनेटली नहीं पड़ना चाहिए। अब देखते भाई, जिसका उसका दिल होता है, जिसका उसका दिमाग होता है, क्या करना है क्या नहीं। तो अमल बोला लड़कियां सिर्फ अटेंशन लेती है शहबाज, पटती नहीं है। तो ये बात तो मुझे भी सच लगी, क्योंकि आजकल की लड़कियां ना बहुत होशियार हो गई, इतनी डंप नहीं रही। मतलब मैं सोचूं ना तो 1000 लड़कियों में से 1-2 लड़कियां डंप होगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 ले लो, लेकिन बाकी की ना बहुत होशियार है। इसमें से एक उदाहरण देती हूँ मैं। मुझे पता नहीं मुझे कितने लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, पर है ना, सच कहूँ ना तो शादी करने के वक्त ना लड़कों का सब कुछ देखा जाता है, नौकरी, पैसा, कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है, सब कुछ। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे इस पे मतलब रील भी बनाती हूँ रिलेशनशिप्स पे वगैरह, कोई भी हो तो सब कुछ देखा जाता है लड़की का। लेकिन शादी करने मतलब शादी अगर लड़की कर रही है तो लड़के का पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ देखा जाता है। लेकिन लड़की जब प्यार करती है ना तब उसका कुछ नहीं देखती। तो भाई तुम प्यार क्यों कर रहे हो? तो तुम तो मतलब तुमने सोचा ही होगा दिल में, ऑप्शन में। मैं किसी पर्टिकुलर मैं सब लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेट मी टेल यू, मैं कुछ लड़कियों की बात कर रही हूँ। ओके, तो उनका कैसा होता है कि यार प्यार एक से और शादी किसी और से। तो ये चीज़ें उनकी चलती है कि मतलब प्यार है ना वो टाइम पास करने वाली चीज़ है, तो टाइम पास तो क्या हम किसी से भी कर लेंगे, और शादी ना मम्मी पापा की मर्ज़ी से करेंगे। तो ये आजकल की बहुत सारी लड़कियों की ये थिंकिंग है, सब नहीं, बहुत लड़कियों की थिंकिंग है ऐसी, जो कि मैंने देखी है खुद, मैं देख पा रही हूँ सब कुछ। तो बस इसीलिए बोल रही हूँ। चलो हमारे टॉपिक पे आते हैं यार। ये अश्नूर और अभिषेक का टॉपिक है ना, इसलिए मुझे ये बात करनी पड़ी। तो अभिषेक और अश्नूर की फिर बातें हमने देखी, उसके बाद वो झाड़ू मारने वाला सीन, फिर उनकी नोटी नोटी हरकतें। मतलब ठीक है, खेल रही है, दोस्ती में कर रहे हैं, आई डोंट माइंड। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि उसको प्यार नहीं करना चाहिए करियर की, क्योंकि बिग बॉस के पास उसके पास काम की लाइन लगेगी, ये गारंटी देती हूँ मैं, क्योंकि वो फेमस हीरोइन है और बिग बॉस में एक अच्छी पर्सनैलिटी भी शो कर रही है वो अपनी। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं घर में कुछ नहीं कर रही, कंटेंट नहीं दे रही, कुछ ना कुछ दे रही वो। तो बस इसीलिए तो नहीं करना चाहिए। बाकी जिसकी उसकी लाइफ, जिसकी जिसकी मर्ज़ी, हम क्या ही कर लेंगे। तो वही तानिया बोलती हुई अमल को, अमल हाथ जोड़ के सॉरी। फिर तानिया ज़्यादा बातें करती हूँ ना तो तू बिगड़ गया है। तो तानिया ने बोला भाई मैं ज़्यादा बातें करती हूँ, और ये तानिया क्या कर रही है यार, अमल को हम हनुमान चालीसा दिखा मतलब सुना रही है यार अमल को हनुमान चालीसा। वो बोला दिमाग ख़राब मत करो, ऑलरेडी मेरा दिमाग ना बहुत गर्म है और घुमाओ, तू अभी चली जा, मेरा मूड है अकेले बैठने का, तू अब भी क्या, अभी चली जा तो ये हुआ, ये बताती हूँ मैं बाद में वाक़या। तो उसके बाद हमने देखा भाई प्रणीत और फरहाना का। अरे यार प्रणीत और फरहाना का क्या, फरहाना बड़ी प्रणीत के करीब जा रही, वो ऐसे सोफे पे बैठा था और सीधा यहाँ पे आके बैठ गए उसके, प्रणीत के एकदम करीब फरहाना। तो तू शादी कर ले अभिषेक से। वो कौन बोला? प्रणीत बोला, क्योंकि वो उसके करीब बैठे थे, उसको लगा मैं बोलूँ ही क्या। तो वो फरहाना को बोला कि भाई तू शादी कर ले अभिषेक से। वो बोली मैं ना बाबा ना, मुझे नहीं करनी। उसके बाद हमने देखा भाई अमल ने सुनाया एक खूबसूरत गाना। यहाँ यार उस गाने के बोल तो मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत लंबा था और इतना मुझे लिखने को नहीं आया। तो यार बहुत टचिंग था और सीधा यहाँ छू गया। सच को तो अमल ना बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे गाने लिखता भी है। जैसे कल मैंने देखा कि अक्षय कुमार जी बोले थे कि वो तेरे लिए दुनिया छोड़ दी एयरलिफ्ट वाला गाना हुआ है यार, वो भी उसने लिखा है, मुझे कल ही पता चला। लेकिन बहुत कमाल का लिखता है। फिर वो आज का गाना भी बहुत सीधा यहाँ पे छू रहा था, कमाल का था। सो हार्ट टचिंग सॉन्ग है सच में, कमाल। तो मृदुल, अश्नूर, अभिषेक, आवेश, प्रणीत ये बैठे थे। उसके बाद है ना शहबाज आया। और सच को पहले ना अमल, बशीर, शहबाज ये बैठे थे। फिर उन्होंने फिर अमल बोला हाँ इनके ग्रुप की जो है ना खिचड़ी पक रही है। शहबाज जा रहे देख क्या क्या बातें कर रहे। तो
उसके बाद जो है शहबाज चला गया उनके पास। किनके पास? मृदुल, अशनूर, अभिषेक, आवेश, इनके पास आया। और फिर शहबाज को ना अमाल ने भेजा था। मैंने बोला ये कि कुछ नहीं, वो बोला हाँ देखो तो ज़रा क्या बातें हो रही है ये वो। हाँ, फिर शहबाज को कंट्रोल भी करना ज़रूरी है, ज़्यादा बोलने लगा। ये अशनूर बोली भाई अभी ना ये बातें कर रहे थे, ठीक है, ग्रुप में कोई बात नहीं। अभी शहबाज ठीक है बीच में आया। भाई अशनूर जो है ना यार, तिल्ली क्यों लगा रही है अभिषेक को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो सीधा बोली कि यार इस शहबाज को कंट्रोल करना चाहिए। और उसके ना तुरंत बाद है ना वो जो हाथापाई है ना वो हुई थी शहबाज और अभिषेक के बीच में। तो अभिषेक अशनूर की बहुत सुन रहा है, तो है ना बिना सर पैर की चीज़ें जो है ना नहीं करनी चाहिए। चलो देखते हैं, मुझे लगता है अशनूर की बातों में इतना नहीं आना चाहिए उसको। तो उसके बाद हमने देखा भाई प्रणीत नेहल को हमारे, हाँ प्रणीत बोला नेहल को भाई हमारे ग्रुप में आ जा। नेहल बोली एक्चुअली आई डोंट माइंड, पर एक्चुअली वो अभी के अभिषेक और अशनूर जो है ना वो मेरे खिलाफ है, तो बस इसीलिए नहीं। तो प्रणीत फिर फरहाना को एकदम, हाँ ये सीन का अभी का पहले थे ना वो सिर्फ बातें कर रहे थे बैठ के, ये सीन है अभी का कि प्रणीत और वो एकदम करीब आ गए और भाई एक्टिंग चलने लगी उनकी। वहाँ पर गौरव भी था, अशनूर भी थी, शायद मृदुल वगैरह वो भी थे, उनका जो ग्रुप बैठता है हमेशा। तो एक्टिंग चल रही थी भाई उनकी, बहुत कमाल की एक्टिंग कर रही थी फरहाना। यार सच करूँ ना, कहूँ ना, मुझे फरहाना ना थोड़ी थोड़ी ना अभी पसंद आने लगी, क्योंकि इनके ग्रुप के साथ देना बहुत पॉजिटिव लग रही है वो गौरव और इनके साथ। फिर हमने देखा गौरव अशनूर सब मज़े ले रहे थे उसकी। फिर कुनिका हलवा जैसे ही बना किसी के बारे में नहीं सोचती। ओके, हाँ कुनिका बोली, ये अमल को बोली है गार्डन एरिया में कि हलवा जैसे ही बना किसी के बारे में नहीं सोचते, सीधा भर भर के लेते। उनको पता होना चाहिए कि बाकी के भी सदस्य खाने वाले ही। ओके, फिर अमल बोला यार क्या करे यार, इंसानियत ही नहीं, अभी क्या ही बोलूँ मैं। फिर वो अभिषेक को कुनिका बोली कि हलवा बनाने के लिए हेल्प करने के लिए बोला, तो बशीर और तेरे पास कुछ आके कहा। हाँ बशीर बोला था कि भाई बैड जोक और ऐसा कुछ, वो कुनिका को देख के हंस के बोला या कुछ भी। तो उसके ऊपर यार अभिषेक पर ही बिल फाड़ दिया इसने कुनिका ने, वो ही पता नहीं चला कि क्यों और क्या था। और सच को अमल ने जो मतलब इतना गुस्सा निकाला, उसका कोई सर पैर नहीं था, बिना काम के वो बहुत ज़्यादा फट रहा था आज सच्ची में। लेकिन प्रणीत ने उसको क्या जवाब दिया, प्रणीत मोरे कमाल हो तुम, कमाल, अच्छे से जवाब दिया। ग्रुप के साथ बैठता है, चुप करता है, लेकिन किसी के सुन के नहीं लेता भाई मोरे। कमाल के हो तुम छोरे। उसके बाद भाई अमल, हाँ अमल सॉरी से क्या होता है, नेक्स्ट टाइम उसको नॉमिनेट करता हूँ। किसको? अभिषेक को। जी हाँ, उसके बाद हमने बोला कि जीशान बिलो द बेल्ट मत जा, अभिषेक को बोला जीशान कि भाई बिलो द बेल्ट है ना तुम मत जाया कर। उसके बाद हमने देखा कि अशनूर नेहल के साथ सोने को तैयार नहीं भाई। हाँ अशनूर जो है नेहल के साथ सोने को तैयार नहीं। अमल को बोली अशनूर अशनूर बोली मुझे है ना स्मोक से प्रॉब्लम है और वो जो है बहुत स्मोक करती है। ओ माय गॉड। फिर अमल ने बोला भाई नॉमिनेशन आने दो यार, घर भेज दूंगा, क्यों टेंशन ले। मतलब यार मुझे लग रहा है कि यार अमल खुद को राजा या घर का कोई कुछ बड़ा तो नहीं समझ रहा है, बाहुबली टफ क्या क्या समझ रहा है, उसको ही पता है कि भाई नेक्स्ट नॉमिनेशन आने दे, मैं नेक्स्ट उसको ही नॉमिनेट कर दो। अरे क्या करेगा, पूरा घर नॉमिनेट हो चुका है, एलिमिनेट नहीं, नॉमिनेट हो चुका है। अब आप बिग बॉस अपनी मर्जी से एलिमिनेशन करेंगे, वो कुनिका को बचा लेंगे, मुझे पता है वो कुनिका को बचा लेंगे। कुछ ना कुछ वो एक्सेस पावर वाला गेम है ना, इस पे रखो, वाह कुनिका बाहर तुम बहुत पॉपुलर हो रही हो, तो तुम्हारा सा एक्सेस जो है ना ग्रांटेड हो गया है, तुम सेफ हो ही सकते, फिर कुछ नहीं है ना, ऐसा होगा। और बाकी के नॉन ग्रांटेड, वही सब चल रहा है। बिग बॉस अपना दिमाग लगा रहे अलग तरीके से। कुनिका ने फिर अमल के नाक में, हाँ कुनिका ने अमल के नाक में दम कर दिया। अमल को फिर
हाँ ये ना मैंने देखा भाई कि ना अभिषेक जो है ना उसको है ना अमाल को भड़का रहा था भाई किसी चीज़ की। कुनिका जी किचन में गई ना, वो बताया शायद। फिर किचन में है कुनिका, इसलिए चिड़ा अमाल कि किचन में गई थी, और ये अभिषेक ने बताया। उसके बाद बोला कैप्टन बनने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त भीख मांगता रहे। ओ माय गॉड। और फिर कुनिका बोली तो हम तो मत मांग भीख, ऐसा बोली। हाँ, तो मत मांग भीख। अमाल बोला एक काम करो आप बनो कैप्टन। कुनिका बोली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं बनना है। तो उसके बाद कुनिका बोली मुझे शहबाज ने भेजा था। तो अमाल भाई शहबाज पे आ गया भाई फटने। शहबाज शहबाज इनको कुछ मत बोलना, शहबाज इनको कुछ मत बोलना, आज से तुझे जो भी इशू है मेरे पास आना, तुझे जो भी है कुछ तो मेरे पास आएगा शहबाज। तो कुनिका जी से कुछ नहीं कहेगा, ना उनको किचन में एंट्री देगा, समझा तू शहबाज? ठीक है भाई ठीक है। तुझे जो कुछ है ना आज से मुझसे बात कर। फिर कुनिका कुनिका बोली तू मेरे से बात कर अमल को। फिर शहबाज ने कहा, मैंने कहा कि वो बस, मैंने कुनिका जी से कुछ नहीं कहा, मैंने बस उनको यही कहा कि वो जो बर्तन ना भिंडी का वो मुझे दे दो घिसने के लिए। फिर शहबाज बोला कि मुझे नहीं पता था यार, मैंने सिर्फ बर्तन मांगा, दैट्स इट, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये बोला शहबाज। फिर अमल बोला तू मुझसे बात करेगा, बस तू मुझसे मांगेगा, तेरे को जो भी मांगना है ना मेरे को बुलाएगा, कैप्टन को बुलाएगा, तू मुझे आवाज़ देगा, मुझे बुलाएगा, ना ही कि कुनिका जी को। ओके। फिर कुनिका बोली सबका प्यार देख लिया अभी। वो क्या है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी अमल, लेकिन जिस तरह से तुम पेश आ रहे हो ना तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अमल तो प्यार मैं भी करता हूँ ना, मैं क्या दिखावा करता हूँ क्या? प्यार तो मैं भी करता हूँ। हाँ, ये जानबूझ के जो आप दिखा रहे हैं ना मेरे को, मेरी अथॉरिटी नहीं है। ओ माय गॉड। फिर नीलम बोली अमल मैम को हर बार मतलब बात जाकर क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ये नीलम बोली कि मैम ने हर बार ना तुम्हें मतलब घर के सब सदस्यों के बारे में हो या कुछ भी हो पूछा है, हमेशा हमेशा केयर की सबकी। भाई चालू हो गई नेहल का मैम ड्रामा चालू हो गया। उसके बाद अमर बोला बशीर को मेरे से जो प्रॉब्लम है वो कल क्या होगी, इसमें क्या है? तो बशीर बोला अमल रिलैक्स, इतना हाइपर मत हो, इतना हाइपर मत हो, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ये मुद्दा ही नहीं है जिसके लिए हाइपर हुआ जाए। तो फिर अमल बोला तू मुझे बता रहा है हाइपर के बारे में, इसका मतलब तू खुद को देखा क्या बशीर? तू क्या क्या करता था? तूने बोर्ड फेंक दिए भाई पुल में, टास्क में सबकी बैंड बजा दी, सबकी क्या बोलते यार डॉट एक कर दी, क्या बोलते अभी उसको। तो फिर हमने देखा भाई नीलम किचन के काम में मुझे कुछ चीज़ों में मैम की ज़रूरत पड़ती है अमल। हाँ, क्योंकि जब मुझे चावल बनाने होते ना तो मुझे पता नहीं चलता कि कितने पोर्शन में मैं चावल बनाऊँ, कितने पोर्शन में मैं दाल बनाऊँ, कितनी सब्ज़ी, हाँ कितना आटा लो गूँथने के लिए भाई रोटियों का। हाँ, मुझे इतने लोगों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं आता। तो जो अंदाज़ है ना वो मुझे सिर्फ कुनिका मैम बताती है और दिलाती है, इसलिए मैं कुनिका का मैम को जो है ना बोलती हूँ और उनको ही बोलूँगी। ये हो गया भाई। फिर अमल बोला ठीक है पूछो किचन में, लेकिन किचन की बातें पूछने पर उनको किचन में घुसने मत देना। बाप रे बाप अमल, किचन की बातें मतलब पूछने के लिए तुम उनको किचन में नहीं घुसने दोगी, दूर दूर से बातें करोगी। ओ माय गॉड। ये होगा पूछने से यह होगा नहीं बनेगा खाना। सब 10 दिन। हाँ, फिर अमल बोला भाई तुम्हें पूछने से इतना प्रॉब्लम है नहीं। फिर कुनिका स्टार्ट हो गई कि मुझसे मत पूछो, क्या ज़रूरत है मुझसे पूछने की, मत पूछो, जाओ, तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करने आती, जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं पोर्शन नहीं बताऊँगी, मैं बताऊँगी नहीं कि आटा कितना लेना, जाओ। फिर अमल बोला पूछने से यह होगा ही नहीं, बनेगा खाना ना बनेगा खाना। सब 10 दिनों तक अंडा खाएंगे और भूखे रहेंगे, ये मेरा फैसला है। ओ माय गॉड, ये फैसला है भाई अमल का।
फिर नीलम, कुनिका और शहबाज बोलते। शहबाज बोला, मैम आपने ह्यूमैनिटी के चक्कर में किया है। हाँ, ये लोग ना बहुत ही घटिया है साले, ये आपको नहीं समझेंगे। नीलम, कुनिका और शहबाज ये गार्डन मतलब बाथरूम एरिया में जो झगड़ रहे थे, अभी गार्डन एरिया से अंदर जाते वक्त का ये डिस्कशन है। उसके बाद हमने देखा ये गौरव, प्रणीत और फरार, भाई इनका अलग ही चालू है। डिस्को दीवाने, फरहाना डांस कर रही, प्रणीत और गौरव मज़े ले रहे। हाँ वेरी गुड, क्या स्टेप है, कर डांस, अच्छा है। फरहाना, हमें एंटरटेन कर, हमको ये सब कुछ नहीं सुनना है, ये सब बकवास नहीं सुननी हमको फरहाना का सिर्फ डांस देखना है। प्रणीत और गौरव को इनका जो कुछ भी है भाई चलने दो एक दूसरे को। भाई ऐसा जो है ना, ऐसा चल रहा है भाई इसका। उसके बाद हमने देखा भाई अमाल तानिया को बोलता है, नीलम, कुनिका, बशीर, नहीं ये नहीं अलग है, हाँ नीलम, कुनिका और बशीर इनका डिस्कशन चल रहा था। भाई कितना एरोगेंट हो गया अमाल, किसी की सुन के नहीं लेता। कुनिका जी तो को कितना सुनाया, सच कहूँ अमाल ने ये जो सुनाया ना कुनिका जी को, सलमान की फेवरेट है कुनिका जी, और अमाल की इस पर क्लास लगेगी तगड़े वाली, देख लेना। वैसे तो अमाल भी फेवरेट है, उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अमाल को जो है ना, अभी अमाल की अलग बात है, तो सुनाएंगे डेफिनेटली मेकर्स, देख लेना। और शहबाज जो मुझे लगता है शहबाज, नीलम जो उसके साथ खड़े रहे हैं कुनिका की, शायद उनकी तारीफ भी हो सकती है, आई डोंट नो, हो सकता है। तो शहबाज, फिर हमने देखा भाई शहबाज जो गार्डन एरिया में आया और फिर बोला अभिषेक को, तूने ही तो हलवा मांगा था ना, तूने ही हलवा मांगा था। हाँ, जब फिर अंदर बोलने की बारी आई तो तू बोला क्यों नहीं कि तूने हलवा मांगा था, ऐसा तेरे को अक्ल नहीं क्या, ये बोले। तो उसके बाद अभिषेक बोला, देख 3 दिन हुए तुझे यहाँ आके, समझा, तो है ना, तो मेरे ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3 दिन हुए तेरे को आके। भाई इसके ऊपर चिढ़ गया फिर शहबाज, 3 दिन हुए ना, तेरे को निकाल दूंगा, तब मतलब ये मत कर, तू तो अभी अभी ये सब कर रहा है, मैं गांव से करके आया हूँ, फाइट वाइट सब कुछ, ये बोला भाई शहबाज। उसके बाद अमाल बोला, शहबाज को वो अगर इंस्टिगेट करेगा कि 3 दिन हुए आके, वो ये हो गया, वो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो शहबाज तो चढ़ेगा ही। शहबाज काय को सुन के लेगा, यस बेडो, सच में काय को सुन के लेगा, भाई अमाल की लैंग्वेज बोल रही हूँ। तो अमाल ने कहा, ये काय को सुन के लेगा शहबाज, तो बस यही। फिर अमाल बोला अभिषेक को, तुझे किचन के बारे में कैसे पता बे, मतलब सॉरी ये कुछ अलग हो गया। अभिषेक को, तुझे किचन के बारे में कैसे पता है। तो उसके बाद कुनिका बोली अमाल को, पता तो होगा ही ना, अशनूर है ना किचन की ड्यूटी में, तो वहाँ पे चलता रहता है ये ना, चलता रहता है। तो बस यही है। तो अशनूर को फिर बोली कुनिका, डोंट कॉल मी मैडम, मैं तुम्हारी मैडम नहीं। फिर अशनूर बोली, आप ऐसे कैसे ड्रैग कर रही है, आप ऐसे कैसे हमारा नाम जोड़ रही है, किस बिना पर आप हमारा नाम जोड़ रही है मैम, ऐसा कैसे। अशनूर और अभिषेक एक हो गई, अब अशनूर बोल गई फिर तो डोंट कॉल मी मैडम, मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ, समझी, आई एम नॉट योर मैडम, आई एम नॉट गोइंग टू लिसनिंग दिस शिट, ओ माई गॉड, ये बस यही ये बोली भाई अशनूर को। उसके बाद कुनिका अमाल से पूछने आई कि हाँ, सड़े हुए सब्जी वगैरह वो जो फ्रिज में पड़े वो अब तक साफ़ नहीं हुआ है अमाल, इन्होंने साफ़ तक नहीं किया, जबकि मैं बोल चुकी थी अमाल, मेरी माँ, मैं बता दूंगा साफ़ करने और हो जाएगा साफ़, अब जाइए यहाँ से। तो भाई बस यही बोला अमाल। उसके बाद हमने देखा भाई प्रणीत और अमान, ये प्रणीत और अमान का झगड़ा देखा हमने। एक मिनट, कुछ पॉइंट तो नहीं रह गए मेरे, नहीं सब कुछ हो चुका है। उसके बाद हमने देखा प्रणीत और अमल। अमल बोलता है, तू फेमिनिस्टर है भाई घर का। प्रणीत बोला, तू टोन सही कर और तू टोन सही करके ना मेरे से बात कर, समझा। हाँ, तो फिर प्रणीत बोला, तू बोला लेट खाना चलेगा, हाँ,
तो प्रणीत बोला उस पर गलत क्या बोला, लेट खाना चलेगा, तो मैं लेट खाना खाता हूँ इसलिए मैंने बोला लेट खाना चलेगा, तो उसमें इतना बवाल करने की ज़रूरत क्या है, सही बात है। फिर हाँ प्रणीत बोला मैं लेट खाना, उस दिन तूने पूछा था अशनूर से बेड चेंज करेगी, फिर अमाल बोला अरे यार मैंने ये पूछा ही नहीं, कुछ भी मत बोल, ये बोल के सीधा अमाल ने वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट कर लिया। फिर नेहल बोली अमाल की आदत है, अमाल को ना भूलने की आदत है प्रणीत को, डोंट वरी, कुछ नहीं, जाने दो मैम को, उनको भूलने की आदत है। भाई नेहल का चल रहा है। फिर नेहल, ये यार आज आपने देखा क्या एक वाकया, मैंने देखा, मतलब नेहल जो है ना अभी अभिषेक के पास जा रही है, वैसे तो अभिषेक तो भाव देने से रहा वैसे भी, लेकिन जिस तरह से वो शेहबाज और उसका मतलब एक दूसरे पे चार्ज करके आए थे ना, नेहल ने अभिषेक को पकड़ा था भाई संभालने के लिए, भाई वो उसके ऊपर चार्ज रख रहे थे इसलिए। अरे भाई ये अलग ही सीन देखने को मिला हमको। कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये डबल डोल के उसका कुछ ना कुछ गेम होगा, तो अभिषेक उसमें ना ही फंसे ना, वही अच्छा है नेहल के चुंगल में, वो इश्नूर के साथ ही अच्छा है। तो उसके बाद हमने देखा भाई आवेश बोला उसको लग रहा है आवेश बोला उसको लग रहा है कि हम उसके घर में आए हैं और वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा, ताकि वो हम पर हुक्म चला सके, पर ऐसा नहीं है, उसको समझना होगा कि ये बिग बॉस का घर है, ये मेरा कहना था। चलो फिर उसके बाद हमने देखा भाई नीलम, शांति से बनाने दे उसको, बस पंगा मत ले, ये बोली अमाल को, क्योंकि जब नेहल पूछने आई थी नीलम को कि भाई लंच में क्या बनेगा, मैं राइस बनाती हूँ, एक दो कोई सब्जियों के नाम मिली वो, और क्या बोली रोटी वगैरह कुछ बनाती हूँ, ऐसा कुछ बोली वो। नीलम को बाहर बोलने आई थी। उसके बाद अमाल सामने ही बैठा था। तो वो उसको तो कुछ नहीं बोली। फिर सीधा है ना अमाल बोला कि भाई कामचोर आ गए, क्या जरूरत थी उंगली करने की, उसने कुछ कहा था क्या? तो भाई नेहल आई ना, डोंट कॉल मी कामचोर, मैं कामचोर नहीं हूँ, समझे? अगर कामचोर होती ना, मैं दो सब्जियाँ, रोटियाँ और क्या बोल रही थी, राइस, मैं इतना सब कुछ नहीं बना रही होती, समझे? अमाल कामचोर तू है, 2 हफ्ते से तू पड़ा हुआ था, तू अब जागा है। भाई बाप रे बाप, भाई नेहल ने फिर जैसे ही अमर को लगा मैं उसको अब भी जवाब दे के आ जाऊँ, नीलम बोली नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, शांति से उसको बनाने दे, उसको खाना बनाने दे, खाना हो जाने दे, फिर हम बाद में बेच कर लेंगे। ओह माय गॉड, ये बोली भैया। उसके बाद नेहल बोली मैं ना कामचोर नहीं हूँ, ये बोली मैं, तू है कामचोर। उसके बाद बोली नीलम बोली उसके धीमे आवाज़ में, यार कुनिका जी अगर निकल गई और हम उलझ गए तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और प्लीज़ भगवान, प्लीज़ बिग बॉस, ये अमाल का जो मतलब है ना, अमाल को है ना 1-2 नींद की गोलियां दे दो ताकि वो शांति से सो जाए, क्योंकि जो बगबग चपर से ना सब तंग आ चुके दिन भर से। फिर नेहल रो के लंच बना रही थी भाई, बर्तन धड़ाधड़ चल रहा था भाई किचन में, क्या यार ये डिश फेंक दी, ये फेंक दी, भाई यूटेंसिल्स फेंक रहे थे वो सारे। फिर आवेश बोला सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, हमें लगता है वो दृश्यम देखा ना, दृश्यम वैसी सिचुएशन आने वाली है। कल रात क्या देखा, फिर हम बस स्टॉप गए, फिर वहाँ पे हमने पाव भाजी खाई, वो क्या था वो इंसिडेंट मैं तो भूल गई यार, दृश्यम देखे कितने साल हो गए मुझे। ये फिर पाव भाजी खाई, फिर वहाँ से कोई गाड़ी में गए, फिर कोई बस में गए, फिर वो बस उतरी, फिर ये इस बस से उतर चढ़े, फिर हमने टिकट भी आपको दिखा रहे, बस वही चीज़ें, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ें ना पकड़ते घर वाले और उसके ऊपर झगड़ा करते, ऐसा आवेश का कहना था, कोने में बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा भाई गौरव तान्या को
भाई गौरव तान्या के फुल मज़े ले रहा है भाई, उसकी कोई सीमा ही नहीं। अरे भाई इस तान्या का क्या करूँ यार, मतलब इससे बड़े अमीर तो कोई होगी नहीं यार, सच में कमाल है भाई, कमाल है। उससे ना जिस भी बारे में बात करो ना, आप उससे दूध की बात करो। हाँ, हमारी अभी दूध की फैक्ट्री हमने अभी डाली है, बहुत अच्छा दूध आता है और हमारा बहुत बड़ा टर्नओवर भी है उसका। हो गया। हाँ वाह, ये क्या है, ये बटन है, हाँ हमारी बटन की भी फैक्ट्री। हाँ ये क्या साइकिल है, हमारी साइकिल की भी फैक्ट्री। ऐसी किसी ने किसी चीज़ की तारीफ कर दी, बस हमारी इस चीज़ की फैक्ट्री बस। उस दिन शहबाज उसको येड़ा बना रहा था, बोला यार मेरे को ना गोली चाहिए, सर दर्द कर रहा है। भाई तानिया तुम्हारी तो मतलब फैक्ट्री ना गोलियों की। फिर शहबाज हंस रहा था, तभी मैं समझ गई ये उसकी ले रहा है। हाँ, फिर है ना, बोली हाँ बिल्कुल है ना, हमारी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हुई है हमारी। वाह लवली भाई, तुम्हारा झांसा पुराण तुम्हारे पास ही रखो। और सच कहूँ इसके दिन भर गए, क्योंकि इसका जितना वो फुटेज दिखा रहे हैं ना, अगले हफ्ते ये बंदी एक्सपोज होने वाली है, खतरनाक वाली। और गौरव और मृदुल भी इनके मजे ले रहे हैं, अभी बताती हूँ कैसे। अब ये किस्सा सुनो पहले तुम, ये अलग ही लेवल का लेकर आई है वो। ये कई बार ना ऐसा होता था, हो रहा था कि क्या यार ये, हाँ हो रहा था कि क्लास टोबला में बंद ना हो। अच्छा, फिर गौरव कितना बड़ा है सिटी, हाँ वो बोली कि हमारा जो घर है ना वो सिटी सेंटर रोड पे है और बहुत बड़ा घर है हमारा, बहुत बड़ा। इनफैक्ट जो हमारे जो पैसे आते ना, वो 4 व्हीलर में नहीं आते, वो ट्रकों में आते हुए, ट्रकों में। ये अपने दिल से बोल रही हूँ मैं, ये यहाँ पे नहीं लिखा है बिल्कुल भी। तो भाई इसका कुछ अलग ही है भाई, ट्रक में पैसा आता है इसके घर पे। फिर गौरव बोला भाई क्या बोल रही तुम्हारा कितना बड़ा है, सिटी सेंटर रोड पे घर है। हाँ पूरा ग्वालियर जानता है हमें, ओह माय गॉड। और जब ये न्यूज़ वाले हैं ना, सोशल मीडिया वाले, जब इंटरव्यू मतलब आजू बाजू वाले लोगों का करने गए कि भाई आपके बाजू में रहती है ना वो तानिया मित्तल, वो बोले कौन तानिया मित्तल, हम नहीं जानते किसी तानिया मित्तल को। भाई बाजू वाले के सीधे ये रिएक्शन आ रहे। तो चलो भाई आज एक फेक स्टोरी फिर से तानिया की एक सुन लेती। मैंने खास करके लिखा है ताकि आपको बता सकूँ। ये दुबई का क्या है, कुछ नहीं, वहाँ पे आना जाना रहता है, ग्वालियर से दिल्ली आना जाना रहता है। और जब भी मुझे मीठा खाने का मन करता है तो मैं ग्वालियर से दिल्ली जाती हूँ और फिर दिल्ली से सीधा फ्लाइट पकड़ के दुबई जाती हूँ। फिर मेरा जो मीठा है वो खा लेती हूँ और फिर वापस से चली आती हूँ। गौरव बोला अच्छा सिर्फ मीठा खाने के लिए दुबई जाती हो? हाँ मैं सिर्फ मीठा, वहाँ के क्या है यार, क्या बोली थी वो, बकलोल क्या है यार वो चीज़, मुझे भी नहीं पता। तो वो खाने के लिए भाई जाती है वो, पता नहीं। तो वो बोली मैं सीधा दिल्ली जाती हूँ, फिर दिल्ली से फ़्लाइट लेती हूँ, दुबई चली जाती हूँ हाँ मीठा खाने के लिए। अब तो 4 से 5 बार हो गया है सच कहूँ तो। और सच कहूँ तो पिछली बार गई थी ना, तो उन्होंने वीलॉग भी बना लिया था वीलॉग भी बना लिया था। और आपने देखा ना फिर आगे के 1.5 घंटे तक मैं गायब थी। नहीं, हमारी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग चल रही थी, क्योंकि अभी और भी बिजनेस बढ़ाना है ना। अरे हाँ मेरी माँ बढ़ा थी बिजनेस। तो ये बोला भाई तानिया ने, एज ए स्मार्ट वुमन आपको जाना चाहिए, मतलब जाना नहीं पड़ेगा, आप यहीं पे मतलब लेके आ सकते हो वो चीज़ें जो भी मीठा पसंद है। फिर उसने कहा नहीं, जब भी मैं रील डालती हूँ ना 100 मिलियन क्रॉस कर देती है रील, इतनी फेमस हो जाती है, ओह माय गॉड। फिर ऑफिस ओपन कर रही हूँ मैं, हाँ ये बोली ऑफिस ओपन कर रही हूँ भाई मैं। हाँ बाप रे, इन्वेस्टर के साथ है ना मेरी मीटिंग हो रही है, अब मैं बहुत जल्द बहुत बड़ा ऑफिस खोलूँगी, ओह माय गॉड। और फिर मृदुल ने इस पर क्या क्या ये भी बताती हूँ, रुको। उसके बाद भाई हमने देखा फिर गौरव वहाँ से उठ के चला आता है। गौरव आता है, मृदुल किचन एरिया में होता है, कुछ कर रहा होता है। उसके बाद है ना गौरव बोला क्या, मतलब सब बकलावा है, सब मतलब बकवास करती है, झूठी है। खाने नहीं जाती घुमाने नहीं जाती, खाने नहीं जाती घुमाने नहीं जाती वगैरह कुछ नहीं करती है। हाँ फोटो वीडियो कुछ नहीं डाला है कंपनी का। मृदुल बोला है ये बहुत झूठी यार गौरव जी, ये बहुत झूठी है गौरव जी, आज तक किसी कंपनी का एक वीडियो तक नहीं डाला है इस बंदी ने, कुछ नहीं डाला है।
इसके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और डाइट है। फिर भाई गौरव बोला अगर ये सच है ना तो भाई ये कमाल है, क्योंकि उसको लगा यार इतनी डीपली, इतना छाती ठोक के कौन इतना बड़ा झूठ जो है ऐसे बोलेगा। हाँ, तो गौरव को भी बहुत ही सरप्राइज लग रहा था ये सब कुछ। हाँ, तो ये कमाल है, मतलब तुम्हें ना जीना नहीं, मैं मान जाऊंगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। तो मृदुल बोला एक काम करो, मतलब उसने बोला मैं मानता हूँ कि भाई ये ना सच बोल रही होगी। फिर मृदुल बोला अच्छा मान लो कोई बात नहीं। फिर मृदुल वहाँ से उठ के चला गया। फिर मैंने देखा अमाल और फरहाना, भाई अमाल और फरहाना जो है बैठे थे। मैं समझता हूँ तू इसकी हेल्पर नहीं है, तू नीलम के साथ कर ले काम, ये फरहाना को बोल रहा है अमाल। फरहाना के साथ कर ले काम, उसको अकेली को करने दे। हाँ उसको अकेली, फरहाना बोली मैं नेहल के साथ करती हूँ, वो बोला नहीं तू नीलम का हाथ बटा, तू नेहल को अकेली को करने दे। तो मुझे लगता है ये वीकेंड का वार में जो नेहल को सुनाया गया है और अमाल को उसने जो रुलाया ना, इसलिए नेहल को है ना ऐसा कर रहा है अमाल। आई पर्सनली थिंकिंग, आप कितना एग्री करते हो ना मुझे लाइक कीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि आप कहना क्या चाहते हैं। और आपके कुछ सवाल होंगे तो डेफिनेटली पूछना, क्योंकि मैं यहीं पे बैठी हूँ आपके सवालों के आंसर करने। तो उसके बाद हमने देखा भाई फरहाना बोली यार 3 बार रो चुकी है बंदी। अमाल बोला तो क्या हुआ, मैंने रोया था, मेरा रोना नहीं दिखा तुझे फरहाना। हाँ, और उसकी बाजू जो है मतलब मेरे सामने लेके आकर चली गई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रोया नहीं हूँ क्या, मैं भी बहुत रोया। अपना घर नहीं मानते, हाँ अब्बा का घर नहीं है, सब मर्जी से होगा क्या इनकी, ये फरहाना को बोल रहा था वो, क्योंकि ना नेहल मन मर्जी करती, भाई नेहल जो है ना मन मर्जियाँ करती है नेहल, और अपनी चलाने की कोशिश करती है। उसको लगा मैंने नहीं कहा कैप्टनसी में, देख फरहाना उसको मैंने नहीं कहा कि मेरी कैप्टनसी स्मूथ जाने दे, हाँ मेरे से कोई झगड़ा मत कर। देखो उसे जो करना है ना करे, उसको काम नहीं करना है ना करे, वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। फिर मैं उसको बाद में देख लूँगा। ओ माय गॉड, ये कुछ अलग ही था। और उसको बोले क्या कर सकती हो, जाए और कन्फेशन रूम में रोती बैठे, मुझे क्या। फिर वही प्रणीता बोला वाह तानिया साड़ी बहुत अच्छी है तुम्हारी, तो इसका एक झूठ सोच लो। अरे इसकी तारीफ करने दे तो झूठ आ जाता है भाई। वो क्या है तानिया का झूठा, वो क्या है राजस्थान में ना बीकानेर के पास एक गांव है, हाँ उसको ना मैंने अडॉप्ट किया है। वाह भाई, उसको ना मैंने अडॉप्ट किया है, तो वहाँ की ना 500 लेडीज़ को है ना हम सैनिटरी नैपकिन वगैरह बहुत मदद करते हैं, भेजते हैं। फिर ना उन्होंने खुश होकर मुझे ये साड़ी भेजी है जो बहुत अच्छी लग रही है। वाह वाह वाह, अमल आविद बोल रहे ओ वाह लेकिन साड़ी बहुत अच्छी है। वाह वाह, तो इसका जो भांडा है ना जल्दी फूटेगा, देख लेना आप। उसके बाद प्रणीत बोला तुझे मैं मेरा पॉइंट बताता हूँ, तूने गाली दी। अमल हाँ मैंने गाली दी, मैंने हवा में गाली दी। प्रणीत बोला ये क्या बात हुई, हवा में तू मुझे गाली दे रहा था। अमल बोला तुझे तेरे पे लेना है तो बिंदास ले, मेरा उस पर कोई रूल नहीं, तो अपने आप से ले रहा है तो ले। तो प्रणीत बोला लेना क्या है, मुझे ही दी है, मेरे को पता है। हाँ जब वो झूठा होता है ना तो ऐसे वॉकआउट करके चला जाता है क्योंकि तू झूठा है। अरे बाप रे बाप, ये बोला भाई। फिर हमने देखा अमल और तानिया। हाँ अमल तानिया को, हाँ अमल को गुस्सा आया और अकेले जाके सोफे पे बैठ गए भाई। हाँ और फिर तानिया आई और भाई हनुमान चालीसा चालू कर दी। क्या है हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी, वो भी अमल के सामने भाई। और अमल बोला तू क्यों आई यहाँ पे, तू चली जा, तू यहाँ पे क्यों आई है, तू चली जा, मेरा दिमाग बहुत गर्म है तानिया, तू अभी के अभी निकल जा यहाँ से। ओह माय गॉड। फिर हमने देखा भाई
बहुत गुस्से में भड़का हुआ था भाई, बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था अमाल मलिक। क्या ज़रूरत है? हाँ, वो मुझसे बात करने आया था। हाँ, वो ये बोली भाई तान्या, वो मुझसे बात करने आया था। अच्छा, प्रणीत तेरे पास बात करने आया था ना, तो तू मेरे पास मत आ फिर बात करने को, तू चली जाए यहाँ से। तान्या, ठीक है, तू चाहता है ना मैं नहीं करती उससे बात, ठीक है। कट्टी कर लेती हूँ आज से उससे, ओके। तू कट्टी और बट्टी दोनों खेलती रहे, कट्टी खेली बट्टी खेली, बट्टी खेली कट्टी खेली, ठीक है। फिर कट्टी करती हूँ। फिर अमाल बोला ना, फिर बट कट्टी करती हूँ ऐसे बोली। अमाल सीधा मतलब निकल गया वहाँ से, वॉकआउट किया उसने वहाँ से। तान्या बोली बोली ये क्या तुम जा रहे हो? फिर अमाल बोला हाँ, क्योंकि मुझे चलना बहुत पसंद है। वाह। फिर हमने देखा भाई अशनूर को शायद घर की याद आ रही है बहुत। वो बोल रही थी कि मुझे घर की जो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और हमने देखा भाई अमाल शहबाज, हाँ अमाल बोला शहबाज तू सबको कसम दे दे के मार दे। हाँ, शहबाज कसम दे रहा था बशीर और फरहाना को। फिर शहबाज बोला बशीर और फरहाना, समझो तुम दोनों में प्यार हुआ, तुम दोनों मस्त लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। हाँ, और तुम एक दूसरे को किस कर रही हो। और किस करते करते यहाँ से फरहाना तुम्हें यहाँ काट ले तो क्या होगा? भाई इसका अलग ही लॉजिक है भाई, इसका कुछ अलग ही लॉजिक है। हाँ, तो तुझे ऐसे यहाँ पे काट के खा जाए तो तुझे क्या होगा? तो ये बहुत अलग वाला लॉजिक जो शहबाज ने रखा है। सच को तो शहबाज घर में एंटरटेन कर रहा है। और सोशल मीडिया पे जो खबर आई थी गाइस कि शहबाज और अभिषेक पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं, जो कि ये खबर गलत साबित हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है, पहले नहीं मतलब एक दो बार पहले भी हो चुका है, लेकिन होता है ना कभी कभी एक गलत खबर जो है सामने आ जाती है और हमको वो फिर अपडेट देनी पड़ती है। क्योंकि ये खबरें वहीं पर सामने आती है जो बिग बॉस के ट्विटर हैंडल है, जो बिग बॉस की मतलब एकदम जिनको बिग बॉस के बारे में सब कुछ पता है, वहीं से ये खबरें निकल के आपके सामने हम पेश करते हैं, जो कि ना हमेशा 99% सच होती, एक आध झूठ होती। जैसे कि ये झूठ निकला कि उनको नॉमिनेशन में डाल दिया, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। अमाल यार, आज अमाल को क्या हुआ है गाइस? अमाल इतना क्यों चिढ़ा हुआ है? और हाँ, मुझे एक लड़की ने कमेंट की थी कि भाई आप अभिषेक के बारे में बहुत गलत बोल रहे हो। देखिए, मैं अभिषेक के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं बशीर के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी कंटेस्टेंट के खिलाफ नहीं। जो ऑनेस्ट रिव्यू होता है ना, या फिर जो खबरें आती है वही हम, जो अपडेट्स आती है सोर्सेज से, वही हम जो है यहाँ पर बताते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 99% ना चीज़ें सच होती है और ऐसे 1% कभी कभार ऐसे झूठ निकल जाता है। तो भाई हमारी कोई गलती नहीं इसमें। तो वही ये था भाई ओवरऑल आज का रिव्यू। हम यार सोच रहे थे कि यार इनके बीच में कैसे हुई होगी फिजिकल फाइट, जिससे बिग बॉस ने इंटरफेयर किया। और जैसे भाई वही फाइट चालू होगी ना भाई, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया भाई, सुन लेते भाई क्या भसड़ी इन दोनों में मस्ती अभी। अरे का कुछ नहीं दिखाया बिग बॉस ने। इनफैक्ट घर में कुछ भी हुआ होगा तो ये वो सारी चीज़ें भी डिलीट कर दोगी। और देखो ना यार क्या हो गया ये, मतलब कुछ नहीं दिखाया बिग बॉस ने। वो जो झगड़ा हुआ उसके बाद अभी तो सुलह की भी खबर आ रही थी भाई दोपहर को कि सुलह होगी, पर देखते अभी कि दोनों में सुलह हो गई। फिर एक लड़की बोली भी मैम आप गलत जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। पर मैंने बोला ना सोर्सेज की कभी कभी जो खबरें होती ना मैडम जी, सोर्सेज की कुछ खबरें होती ना तो 100 में से एक आध झूठ निकल ही जाती है, पर बाकी के 99 है उसकी तरफ ध्यान दो। तो बस वही होता है। तो मैं किसी कंटेस्टेंट की दुश्मन नहीं हूँ भाई। ऐसा कंटेस्टेंट मतलब जिसको मुझे सपोर्ट करने का मन करे ना यार, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सच को तो जीशान बहुत मुझे मास्टरमाइंड लग रहा है। गौरव अभी बैकफुट पे चला गया पता नहीं क्यों। कुनिका कुनिका का कंटेंट है घर में, कुनिका बहुत अच्छी खेल रही है। भले वो बोलते ना यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। तो घर वालों का यही है कि कुनिका से नफरत कर सकते, प्यार भी कर सकते, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर सकते भैया हम। इग्नोर नहीं कर सकते हम।
बस यही है। तो भाई ये तानिया की झूठ सुन सुन के ना भाई मुझे ना मतलब ऐसे पसीने आने लगे हैं यार। ये बंदी इतना झूठ कैसे बोल सकती है यार? इतना तो दिमाग हमारा भी नहीं चलता भाई। मतलब हम ठहरे गरीब, हमको क्या भाई। ये इसकी अमेरिकी बातें सुन सुन के ना भाई मतलब क्या ही बताएं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये जो है ना एक्सपोज होगी और सलमान खान सर खुद करेंगे इनको एक्सपोज, देख लेना। क्योंकि वो बोलते ना यार घड़ा जो है ना, घड़ा इनका जो है भर चुका है। क्योंकि ये जो है ना भाई बहुत फेंकने लगी यार। उन्होंने पिछले बार कहा था नीलम को गई, उसकी जो साड़ी का जो है ना पूरा रूम, वो भाई 2500 स्क्वायर फीट का है। ओ माय गॉड, 2500 स्क्वायर फीट। हाँ, पहले हफ्ते में बताया था नीलम को। और अब उसने शहबाज को या शायद किसी को क्या कहा है बताएं कि मेरी जो कपड़ा रखने का मतलब साड़ियाँ वगैरह रखने का जो है ना रूम, वो कम से कम 5000 स्क्वायर फीट का। मैंने कहा क्या, अरे इसके तो अभी 2500 थे, अभी 5000 स्क्वायर फीट भी हो गया। तो भाई ये जो फेंक रही है ना, और बोल रही थी गौरव को पूरा ग्वालियर जो है हम हमारा है, हमको सब जानते हैं, हाँ हमको सब पहचानते हैं, हाँ हमारी इसकी फैक्ट्री है। उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खोल के रखा है, उनकी एक साथ 26 साइटें चल रही। ओ माय गॉड, क्या है भाई। हाँ 2-4 कॉलोनियाँ भी हमने ले लिए। अरे यार झूठ भी इतना तबीयत से बोलती है बंदी, समझ में नहीं आता क्या ही बोले हम। आपको क्या कहना है इसके ऊपर मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में गाइस। ये था ओवरऑल आज का रिव्यू एपिसोड नंबर 23। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच। और आपको रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताया करो मुझे। आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो यार, और मैं आंसर भी करूँगी। ओके, तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस। और आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे बताना। वैसे नॉमिनेशन का वीडियो अभी मैं करती हूँ थोड़ी देर में, वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।